बारगाह में अदब के साथ हाजिर हुए हैं, इस यकीन और उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ चलते हैं। आज जो कलाम हम सीखें आपके नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। हम सबों की तवज्जो को अपनी तरफ रखें ताकि हम तवज्जो के साथ, गौर के साथ और प्यार के साथ आपके कलाम को समझें, ताकि ना सिर्फ उसको सुने बल्कि उसको समझें, अपने दिलों में रखें और उस पर अमल करने वाले हों। ऐसा करने में हमारी मदद और रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि ये दुआ हम खुदावंद के मुकद्दस और अजीब और कादर मुतलक नाम से मांगते हैं। आमीन। आज दिसंबर की 14 तारीख है और साल 2024 है, और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह से जिस जोश और जज्बे के साथ आ रहे हैं, ऐसे ही कलाम को सीखें, और ना सिर्फ सीखें बल्कि औरों को भी सिखाएं, क्योंकि क्रिसमस के दिन में लोग शॉपिंग पे और गिफ्ट्स पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन ये कि कपड़ों पे, जूतों पे। लेकिन कई लोग तो चर्च में जाते हुए जूते उतारते हैं हमारे मुल्क में, यहाँ तो शायद ऐसा नहीं है, लेकिन दिल के जूते उतारना भी बहुत ज़रूरी है। बदन के जूते तो हम उतार ही लेते हैं, लेकिन दिल के जूते उतारना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि सही तौर पर हम खुदावंद की कलाम को जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए उसी तरीके से उसको इज़्ज़त दे। आज हम खुसूसी तौर पे जो बात करना चाहते हैं वो है मुकद्दसा मरियम, जो कि कुंवारी थी, और वो किस तरह से खुदा की कुदरत से हामला हुई और फिर खुदावंद की यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो हुई, जिसको हम क्रिसमस का नाम देते हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी बात और करके, दो बातें और करनी है दरअसल, और फिर मैं जो हवाला मैंने लिखा डॉक्टर लूका की अंजील से, उसकी हम तलावत करेंगे और उसके ऊपर चंद बातें मैं आपके गोशगुजार करूंगा। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में मत्ती रसूल के मुताबिक जो अंजील हम तक पहुंची है, मैं उसके आगाज की तरफ आपकी तवज्जो कराना चाहता हूं। पैदाइश के मशहूर वाकयात जिस तरह से मत्ती ने दर्ज किया है, इस वाक्य को शायद औरों ने इस तरह से कलम को इस्तेमाल नहीं किया। अंजील का आगाज किसी बयान या तारीख के मारूफ मशहूर वाक़े से शुरू नहीं हुआ। अंजील का आगाज चरवाहों से नहीं हुआ, चरनी से नहीं हुआ, सितारों के चमकने से नहीं हुआ, मजूसियों की आमद से नहीं हुआ, बल्कि इनसे भी ज्यादा कदीम जमाने की जो बात है उससे भी शुरू नहीं हुआ, जो बाद में बड़ी वाज़े नूर और रोशनी बन जाए, जो सारे जहान को रोशन करती है, उससे भी शुरू नहीं किया, जो एक तवील लंबी बज़ाहिर तकलीफ दे निसब नामा, उससे शुरू किया है। तो मत्ती रसूल आगाज इस तरह से नहीं करते कि एक दफा का जिक्र है, वंस अपॉन अ टाइम। जब कोई वंस अपॉन अ टाइम से शुरू करता है कहानी, तो एक दफा का जिक्र है जैसे जुमले इस्तेमाल करते हैं, तो इस बात का सबूत है कि शायद ऐसी हकीकत में कोई बात हुई नहीं है जिसका वो जिक्र कर रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम। ये बस एक फर्जी कहानी है और एक सबक आमोज कहानी है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो वंस अपॉन अ टाइम से वो शुरू करते हैं और इसका बात का कोई पता भी नहीं होता कि ये वाकया हुआ भी है या नहीं हुआ। लेकिन जो कहानी मत्ती रसूल ने लिखी है वो बड़ी खूबसूरत है और उसके मानी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं
कि क्या है। तो मैं थोड़ी इसकी तरफ आपकी तवज्जो कराना चाहता था ताकि आप जरा देखें कि आगाज किस तरह से हुआ है। क्या आगाज है, सोचिएगा। पहले ही लफ्ज हैं यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मत्ती रसूल इस बात को बुनियाद बना रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, क्या है, और तारीख में मरकजी हैसियत और आला मकाम रखते हैं। नसबनामे से साबित कर दिया कि आप कौन हैं और कहां से आपका सिलसिला जो है वो जुड़ता है। तो ये तारीखी हकीकतें हैं, ये खानदान की पहचान के साथ है और फर्जी नामों से नहीं है, तारीखी नामों से है, जो कलाम पाक का भी हिस्सा है और दूसरे लोग भी जो मुख्तलिफ ख्याल रखते हैं वो भी इन नामों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। तो जिस जात पाक का मत्ती रसूल आगाज कर रहे हैं वो कोई इस्तारा नहीं है, कोई ख्याली किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक तारीखी हकीकत है जो मैं लिख रहा हूं या जो मैं बयान कर रहा हूं, वो ये कह रही है। एक लफ्ज है नसबनामा, उससे साबित हो गया कि ये फर्जी कहानी नहीं है, ये तारीखी कहानी है। यही वजह है कि ये इतना अहम है। ये कोई एडवाइस या मशवरा ये है कि आपको इस सिलसिले में क्या करना है। अगर ये इतना तारीखी वाकया है, खबर है, इस बारे में एक रिपोर्ट है, जो पहले ही कहा जा चुका है, वो हो चुका है। अब इशारा आप समझ गए होंगे कि जो पहले कहा जा चुका है पुराने अहदनामे में आपकी आमद के सिलसिले में पेशन गोइयों की सूरत में, जो कहा गया था वो पूरा हो गया। ये वक्त नहीं कि मैं उन पेशन गोइयों का जिक्र करूं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं और इसको आप जरूर नोट कीजिएगा कि आपकी आमद के लिए कौन कौन सी पेशन गोइयां हुई थी और नाम तक बताए गए थे। कुंवारी माँ का जिक्र किया गया था कि कुंवारी बेटा जनेगी। तो हमारे लिए कोई अनहोनी बात नहीं है क्योंकि इसका जिक्र कलाम पाक में है। तो इसलिए जो पहले कहा गया था वो हो चुका। आपको कुछ करने की तरतीब या तरगीब दी जा रही है, या ये मशवरा है या ये खबर है। न्यूज आप पर जोर देती है कि आप किसी ऐसी चीज को पहचाने जो पहले से वाकया हो चुकी है। उसको हम न्यूज कहते हैं कि ये वाकया हो चुका है, ये न्यूज है और आपने इसको रिकॉग्नाइज करना है और इसको आपने मानना है। अब आप रिस्पॉन्ड करें, पहले वाकया हो चुका है। इट इज ऑल अप टू यू टू एक्ट। माने या ना माने ये आप पर है, लेकिन ये वाकया हो चुका है। तारीखी गवाही, शहादत कलाम से, इंसानों से, फरिश्तों से सब मौजूद है। इस क्रिसमस के अजीम त्यौहार में हम इस शानदार सच्चाई का जश्न मनाते हैं कि खुदा ने अपनी क्रिएशन में, अपनी तख्लीक की हुई दुनिया में खुद इनकारनेशन के जरिए से कदम रखा है। इसीलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, वो इसका जिक्र हम कर चुके हैं, और हमें एक बेटा बख्शा गया है। तो ये सारी बातें जो मैं सिर्फ इस एक जुमले से आपको याद करवाना चाह रहा था, वो सिर्फ इतना ही है कि हमें इस बात पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा है कि जो कुछ हमें बताया गया है, जो कुछ यहाँ लिखा गया है, वी बिलीव 100% what is written, because it is not just written now, it was written in the Old Testament. और जो कुछ लिखा गया था वो हर्फ ब हर्फ पूरा हुआ है। तो आप इस बात को जरूर याद रखिएगा
कि कलाम मुकद्दस ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में लिखे हुए अल्फाज क्रिसमस के हवाले से कलाम पाक का मतन तारीख का हिस्सा है और कलाम पाक का लिखा हुआ इसको हम जैसे है वैसे ही मानते हैं। हम इसमें अपनी मनपसंद कहानियों को नहीं, उस पर हमारा पूरा अकीदा है। शायद कुछ लोग ये समझते हैं कि इंजील पाक में लिखे हुए वाकयात शायद इखलाकी कहानियां हैं, मॉरल स्टोरीज हैं, तो हम इनसे कुछ सीख सकते हैं। जो ऐसा सोचते हैं या मानते हैं वो कलाम पाक की सेहत से इनकार करते हैं या वो कलाम पाक को पूरे तौर पर कबूल नहीं करते। मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस यूसुफ, फरिश्तों के लश्कर का आना, चरवाहों का पैगाम, मजूसियों की आमद, सितारे का राह दिखाना, ये सब कुछ हकीकी है, तारीखी है और हम इस पे पूरा ईमान रखते हैं। ये मैं सिर्फ याद दहानी के तौर पर ये बातें कह रहा हूं। एक और बात याद कराना चाहता हूं कि मजहब कहता है कि दूसरे मजाहब के शुरू करने वाले कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि दूसरे मजाहब के शुरू करने वाले ये कहते हैं कि आपको रूहानी हकीकत का रास्ता दिखाने आया हूं। जो दूसरे मजाहब हैं उनके बानी या उनके रहनुमा या उनके पैगंबर बताते हैं कि मैं आपको एक रूहानी हकीकत का रास्ता दिखाने के लिए आया हूं, आप ये सब कुछ करो जो मैं तुम्हें बताता हूं। मसीहत का जो बानी अगर कह सकते हैं, फाउंडर कह सकते हैं, तो वो खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक है। आपने जो कहा वो बिल्कुल, आई एम द स्पिरिचुअल रियलिटी। ये नहीं कहते कि मैं आपको एक रूहानी हकीकत बताने आया हूं, मैं पैगाम लेकर आया हूं। नहीं नहीं नहीं, आई एम द स्पिरिचुअल रियलिटी, और मैं दर हकीकत खुद रूहानी हकीकत हूं। यू कुड नेवर कम अप टू मी and therefore I had to come down to you for that very reason. आप मेरे पास नहीं आ सकते थे, मैं आपके पास आया हूं ताकि जहां मैं हूं आप भी हों। तो ये आपकी मोहब्बत का बहुत बड़ा सबूत है जो आपको किसी और जगह पर, किसी और दीन में नहीं मिलेगा। तो मेरे पास कभी नहीं आ सकते थे और मुझे ही आपके पास आना पड़ा। ये खबर है, ये मशवरा नहीं है, ये खबर है। अब आपको पता है कि मैं क्या कहने वाला हूं। क्रिसमस यकीनन इस बात का, इस कहानी का सिर्फ आगाज है कि खुदा हमें बचाने के लिए कैसे इस गुनाह आलूदा दुनिया में तशरीफ लाते हैं। और मसीहत कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट का नाम नहीं है। अगर ये कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट का नाम है तो फिर वो मसीहत नहीं होगी। ये ही काफी नहीं है, ये इंस्पिरेशन है, ये बहुत बड़ी हकीकत है, ये जिंदगी है, ये नूर है। इसके बगैर कोई हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। और आपने कहा जो मेरे पास जिंदगी है, क्योंकि राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं। तो अगर राह, हक और जिंदगी वही है तो इसके अलावा जिंदगी कहीं होती नहीं है। तो यही हकीकत है। कलाम पाक में अपनी जिंदगी को बेहतर और जिंदगी के असूल सब मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले ये पैगाम है कि आपको बचाने की अशद जरूरत है। इस पैगाम से दूर रहकर आप मसीहत के पैगाम से दूर रहेंगे। तो एक तो ये हकीकत आपको बयान करनी थी। अब मैं चंद बातें और करता हूं। वो ये है कि बाइबल मुकद्दस की जो तारीख है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली पैदाइशें यकीनी तौर पर बेमिसाल नहीं। क्योंकि बाप इब्राहिम की मैं बात आपको याद कराता हूं। पहली मिसाल के तौर पर वो जो कवेनेंट किया गया, अहद बांधा गया, उसमें खुदा का वादा ये था कि वो
यानी खुदा इब्राहिम और सारा के यहाँ एक बेटा भेजेगा, बेटा पैदा होगा। बाप इब्राहिम और मां सारा दोनों अपनी उम्र के इस हिस्से में थे कि दोनों बच्चा पैदा करने की आम उम्र में नहीं थे। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर उम्र इतनी बढ़ जाए तो साइंसी तौर पर, आम तौर पर औलाद नहीं हो सकती। तो इब्राहिम की उम्र आप जानते हैं, सारा की उम्र आप जानते हैं। मां बाप बनने की खबर सुनने पर कुछ लोग कहते हैं हंसे। कलाम पाक में ये बात दर्ज है। आप अध्याय 17 जेनेसिस 17 टू 22 पढ़ लीजिएगा। वक्त की खातर उसको मैं तलावत नहीं करता, लेकिन आप जरूर पढ़िएगा। जेनेसिस चैप्टर 17 and 17 to 22। दोनों हंसे। कुछ लोग इसका तबसरा यूं करते हैं कि चूंकि वो बुढ़ापे में थे, इट वॉज सिंपली इम्पॉसिबल फॉर देम टू हैव अ चाइल्ड। तो जब फरिश्ते ने उनको ये पैगाम दिया कि आपके यहाँ बेटा होगा, तो वो खुशी के मारे हंसे। ये भोलापन है जो इसको इस तरह से तशरीह करते हैं। असल वाकया ये नहीं है। असल वाकया ये है कि वो इसलिए हंसे क्योंकि उनको यकीन नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता है। मां सारा ने कहा ये कैसे, इस पे हम ईमान रखें, कैसे यकीन कर लें कि इस उम्र में मैं मां बन जाऊंगी, इस उम्र में मैं बाप बन जाऊंगा। ये बातें हमारे सामने मौजूद हैं। क्या आप इस पैदाइश पर ईमान रखते हैं जो हुई? ये सिर्फ इशारा है। वैसे तो आइज़ेक का नाम ही, इज़हाक का नाम ही हंसना है, लाफ्टर। और अब आप जी बिल्कुल जी मैं ये सवाल करता हूँ बेटा, वो जी बिल्कुल यकीन रखते हैं। नहीं वो ठीक है। तो अगर मैं तो ये लेक्चर में कह रहा हूँ कि आई होप यू ऑल डू, आई नो दैट यू डू। तो अगर आप इस पैदाइश पर ईमान रखते हैं तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदाइश है। क्यों ईमान रखते हैं? हम, साइंस ने हमें कोई असूल नहीं बताए, लेकिन कोई खुदा पर ईमान रखने वाला साइंस से सबूत नहीं मांगता, खुदा की कुदरत पर ईमान रखता है। तो सुनिए, हकीकत पर तवज्जो करवा रहा हूं। पैदाइश 17:17। बाप इब्राहिम सरनगू हुए और हंसकर दिल में कहने लगे, क्या 100 बरस के बुढ़े से कोई बच्चा पैदा होगा? ये इंसानी हकीकत है, ह्यूमन रियलिटी है कि क्या 100 साल के बुढ़े से कोई बच्चा पैदा होगा? मैं नहीं कह रहा, कलाम में लिखा है। और क्या सायरा जो 90 साल की है औलाद होगी उसके यहाँ? ये सवालिया बयान है। कुछ लोग इस हंसने को, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, वो कहते हैं दिस हंसना वाज फॉर जॉय। मैं ऐसा नहीं समझता, पहले भी बता दिया। ये शक की हंसी थी। ये कैसे हो सकता है? ये है लफ्ज, ये कैसे हो सकता है। दूसरी मिसाल मैं आपको जजेस से देता हूं, चैप्टर 13 है, और आप बहुत अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ हैं कि यहां पर क्या कहानी दर्ज है। बीवी बांझ है और बच्चा कैसे होगा, ये वाकया यहां पर भी दर्ज है। तो पता तो चल गया होगा कि मैं किस बेटे की बात कर रहा हूं। मां बांझ है और बच्चा नहीं होता, और फरिश्ता आकर बड़ी अनोखी खबर दे रहा है कि किस बच्चे की बात हो रही है। ये समसून, क्या कहते हैं, क्या समसून ही है उर्दू में। और आप सब फिल्में भी देखी होंगी, उसके बालों में क्या कुदरत थी और खुदा ने उसको कितने यूनिक तरीके से बनाया था, और किस बच्चे की ये बात हम कर रहे हैं। और इसी बेटे ने इसराइलियों को फलस्तीनियों के जुल्म से नजात दिलानी थी,
और ये खुसूसियात उसको पैदाइशी से मिल गई। अब सोचिए, क्या ये बात गैर मामूली नहीं है कि बांझ मां के यहां बेटा हो रहा है। अब साइंस का क्या सबूत है इसमें? कम से कम मैं इससे कासर हूं। मैं इस साइंस को कैसे साबित कर सकता हूं? मेरी अकल से बाहर है। मैं तो खुदा की कुदरत पर ईमान रखता हूं। सैमुएल तीसरी मिसाल देख लीजिएगा, बड़ा नाम है, नबी थे और जज थे और बादशाहों को मसा करते थे। अपनी पैदाइश में खुदा की प्रोविडेंशियल पावर पर ताकत का अमली मुजाहिरा इनकी पैदाइश में भी मौजूद है। सैमुएल नबी अपने दीनदार गॉडली मदर और हन्ना की वफादारी सादब कदमी की दुआओं के साथ जवाब मिलता है, जो उस वक्त तक बे औलाद थी। हन्ना भी बे औलाद थी, वजह खुदावन ने उसका रहम बंद किया हुआ था। किसी आदमी से किसी डिफेक्ट की वजह से नहीं हुआ। कलाम में लिखा है कि ये खुदावन की, पहला सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 5 देख लीजिएगा। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 5। आप इन सब हकीकत से, इस कहानी से बाखूबी वाकिफ हैं। अगर नहीं तो आपको सैमुएल चैप्टर 1 जरूर पढ़ना चाहिए। आवाज नहीं सुनाई दे रही थी क्योंकि वो अपने दिल में मां दुआ कर रही थी खामोशी के साथ। कोई लफ्ज सुनाई नहीं दे रहे थे, लिप्स हिलते थे, होंठ हिलते थे, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती थी। और फिर उसका क्या मतलब लिया काहिन ने, वो भी आप जानते हैं। चौथी मिसाल मुख्तसर तौर पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मिसाल मौजूद है, और आप जानते हैं एलिजबेथ के मुतालिक और बाप के मुतालिक भी जानते हैं। दोनों मियाँ बीवी उम्र रसीदा थे, बुजुर्ग थे। जकरिया कहानत का काम सर अंजाम दे रहे थे। बाप जकरिया के पास भी खुदा का फरिश्ता आया। फरिश्ते को देखकर बाप जकरिया घबरा गए और उन पर दहशत छा गई। ये कलाम पाक में लिखा है। अब सुनिए, फरिश्ता सामने खड़ा है और फरमाया कि ए जकरिया, खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है। पिछले साल भी इसका जिक्र किया था। इससे साबित ये हो रहा है कि बेशक वो उम्र रसीदा थे, बूढ़े थे, लेकिन दुआ कर रहे थे। ये जानते भी हैं कि कैसे होगा, लेकिन दुआ नहीं छोड़ी। और फिर इसीलिए फरिश्ते ने कहा, खौफ ना करें, आपकी दुआ कबूल हो गई है, सुन ली गई है, और तेरी बीवी एलिजबेथ के यहां बेटा होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्थ, मिरेकल बर्थ, और इंसानी अकल से बाहर की बर्थ का जिक्र है। और तुझे खुशी और खुरबी होगी कि बहुत सारे लोग यूहन्ना की पैदाइश के सबब से खुश होंगे। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि बुजुर्ग काहिन जकरिया और बीवी एलिजबेथ उम्र में बड़े थे, बार बार कह रहा हूं, और बांझ थी। जो बात आपको याद करानी थी कि बांझपन एक शादीशुदा औरत के लिए बड़ी बदतरीन सूरत हाल होती है। राखल और याकूब का वाक्य भी आपको याद कराना चाहता हूं, रेचल एंड जेकब। तो रेचल और जेकब का वाक्य आपको पता है। मैं एक जुमला आपको सिर्फ याद करा देता हूं। जेनेसिस चैप्टर 30 वर्स 1 and 2। चैप्टर 30 वर्स 1 and 2 अंग्रेजी में है, गिव मी चिल्ड्रन। रेचल कहती है, गिव मी चिल्ड्रन ओ एल्स आई डाई। मुझे भी औलाद दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अगली आयत देख लीजिएगा।
तब याकूब का कहर राखल पर भड़का। अब जरा सोचिएगा, इसमें बारीकी समझने वाली कौन सी है? बारीकी ये है कि औलाद कहां से है, सोर्स क्या है। सोर्स खुदावंद की जात पाक है। इस गुस्से का मतलब समझने से हमें कुमारी की पैदाइश का भी समझ में आ जाएगा, और ये जितनी पैदाइशों के हवाले मैंने दिए, इनका सबब और इनका मरकज और मुद्दा वो भी आपको अच्छी तरह से जहन नशीद हो जाएगा। तो जब ये बातें सब आप मानते हैं, तस्लीम करते हैं, तो मुकद्दसा की कुमारी पैदाइश आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। तब याकूब का कहर राखल पर भड़का और याकूब ने राखल से कहा, क्या मैं खुदा की जगह हूं जिसने तुझे औलाद से महरूम रखा है? तो हु इज द सोर्स? गॉड। वही देता है, वही सोर्स है। अब साम 113 वर्स 9 भी देख लीजिएगा। ज़बूर 113 वर्स 9। वो यानी खुदा बांझ का घर बसाता है। खुदा बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। खुदावंद की हम्द हो। तो अब आप इन बातों को मुख्तलिफ तरीकों से बयान करने से, हवालों के साथ क्या साबित करना चाहता था, इससे पहले कि हम डॉक्टर लूक का जो हवाला है उसकी तिलावत करें, अब जरा तवज्जो फरमाइए और सुनिए कि जितनी मिसालें मैंने आपको खुदा की कलाम पाक से जिन पैदाइशों का, बल्कि खास तौर पर जिन पैदाइशों का जिक्र किया है, इनमें से कोई भी इतनी हैरत अंगेज पैदाइश नहीं थी जितनी हैरत अंगेज पैदाइश हमारे खुदावंद यीशु मसीह और नजात दहिंदा की कुंवारी मां से पैदाइश है। लूक चैप्टर 1 वर्स 15, 17, 76, 79। ये मैं लिखा देता हूं दोबारा। लूक चैप्टर 1 वर्स 15 to 17, 15 to 17, और फिर वर्स 76 and 79। ये आप जरूर तलावत कीजिएगा ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। मैं आपको ये भी याद कराना दे देता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश कुंवारी मां की जो कहानी है वो कलाम पाक में ओल्ड टेस्टामेंट में भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद गुनाहगार, गुनाह आलूदा इंसानियत का गैर तब्दील शुदा दिमाग, जहन इस मुनफरद पैदाइश को, इस यूनिक बर्थ को, इसकी सच्चाई को कबूल नहीं करता बल्कि मुखालफत करता है। तो मैंने तो आपको मिसालों के साथ बता दिया, मुख्तलिफ कहानियां याद करवाई जिनको तफसील में आप सब अच्छी तरह कलाम से प्यार करने वाले हैं, जानते हैं। तो इशारे में इन बातों का जिक्र किया कि बांझ कैसे मां बन गई, जो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। लेकिन ये यूनिक बर्थ जो खुदावंद की कुंवारी से हुई, जो गुनाह आलूदा माइंड है वो कभी इसको कबूल नहीं करता। तो कहता है ऐसे हो नहीं सकता, साइंस नहीं कहती है। तो आज हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी हैं, बाद में उनसे पूछेंगे क्योंकि वो शायद साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं तो नहीं हूं, तो वो भी शायद हमारी कुछ रहनुमाई कर सकेंगे और हमें अच्छा जवाब दे सकते हैं। अब क्या हम ऐसे लोगों की मुखालफत करनी चाहिए जो खुदावंद की पैदाइश को कबूल नहीं करते, कुंवारी मां से जन्म को कबूल नहीं करते? शुड वी अपोज देम? क्या हम ऐसे लोगों पर कोई पाबंदी का मुतालबा करें?
इनसे लड़ाई झगड़े करें, फसाद करें, या कोई असेंबली से बिल पास करवाने का बंदोबस्त करें, कोई जुलूस निकालें, कोई मातम करना शुरू करें, गाड़ियों को आग लगाएं, घरों को जलाएं लोगों के, कि तुम क्यों नहीं मानते। मैं इन सवालों का जवाब नहीं देता, क्योंकि आप मेरा जवाब जानते हैं। आप जरूर खुद गौर फरमाइए और जवाब की तलाश कीजिए, लेकिन कलाम पाक की रोशनी में। तो जवाब क्या होगा? नफी में। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा काम नहीं है, हम इस तरह से नहीं करते। आई बिलीव what the Bible is saying. You believe what the Bible is saying. What they believe and how they interpret, none of my business. I am accountable for my belief and they are accountable for their belief. तो ये जब खुदा का काम है, जो खुदा की जिम्मेदारी है, वो मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता। तो अब आइए खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक तरीन की आसमानों से उतर कर जमीन पर आने वाली, यानी इंसानी वजूद अख्तियार करने वाली जो दास्तान कलाम पाक में हकीकत लिखी गई है, मैं आपको क्रिसमस की हकीकत पहले ही बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर दोबारा याद कराना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही अहम हकीकत है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक तरीन की पैदाइश का त्यौहार ना सिर्फ मसीही लोग मनाते हैं, बल्कि ये मसीही लोगों से तो तवक्को ही हम करते हैं, उम्मीद करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वो इस पैदाइश को जश्न के तौर पर मनाएंगे। आपको ये सुनकर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अब हम में ऐसे पासबान भी मौजूद हैं जो हमें बड़े मसाले देकर बातें करते हैं कि कहाँ लिखा है कि क्रिसमस को मनाया जाए, क्यों मनाते हैं हम क्रिसमस, क्यों ये करते हैं। तो इसकी वो मजाक भी उड़ाते हैं और नफरत भी फैलाते हैं। मैं उनको क्या जवाब दे सकता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि हमें आप मशवरा ना दें, हम आपको मशवरा नहीं देते, आप हमें मशवरा ना दें। जो हमारी बिलीफ है वो कलाम पाक से है, और आप अपनी सालगिरह तो मना लेते हैं, अपने बच्चों की सालगिरह पर तो आप कर्जा भी ले लेते हैं, लेकिन हम अगर अदब और प्यार से और इनकारनेशन को याद करते हैं, अपनी मुर्दा हालत को याद करते हैं, और मुनज्जी के आ जाने को याद करते हैं, जिसकी बिना पर आज हमें खुशी और इत्मीनान और उम्मीद है, हम उसकी याद क्यों ना मनाएं। और इसके लिए आपके मशवरे का शुक्रिया, लेकिन ये आप मशवरा अपने तक रखें, दूसरों में ऐसी बातें ना फैलाएं। सोचिए अगर ऐसे लोग जो मसीही हैं, जो खुदावंत के फजल और खुदावंत को अपना नजात दहिंदा और खुदावंत की पैरवी करते हैं, फॉलो करते हैं और खुदावंत की खिदमत करते हैं, दे आर ट्राइंग टू सर्व देयर मास्टर एंड देयर लॉर्ड। असल में मैंने इसका जिक्र पहले भी कई दफा किया, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम आम तौर पर यस्सु कहने के आदी हैं, यस्सु 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 करते हैं, तो इससे हमें कोई इतना जज्बाती लगाव नजर नहीं आता, उनका मकाम नजर नहीं आता। वो उनका पहला नाम है, गिवन नेम है, वही कहते हैं यस्सु यस्सु यस्सु। और अगर कह दिया किसी ने ज्यादा तीर मार दिया तो यस्सु मसीह कहता है, तो यीशु को वो समझता है कि उनका गिवन नेम है और जो मसीह है वो उनका सर नेम है। हालांकि ऐसा नहीं है, इसका जिक्र मैंने आपको पहले किया। आप जानते हैं गिवन नेम यीशु है और मसीह जो है वो आपका रुतबा है, वो आपका टाइटल है, वो आपकी पोजीशन है, और इसको हमें समझने की जरूरत है। तो चूंकि वो खुदावंत को खुदावंत नहीं मानते, सिर्फ नजात दहिंदा मानते हैं। नजात दहिंदा के जब मैं बीमार हूं मुझे शिफा दो, जब मैं बेरोजगार हूं मुझे नौकरी दो, जब मैं किसी और माली मुश्किलात में हूं तो मुझे पैसे मुहैया करो। ये यहां तक नजात दहिंदा है, छुड़ाने वाला है। डोंट बिकम द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, डोंट टेल मी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, यू आर नॉट माई मास्टर, आई एम नॉट योर स्लेव। हाँ, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि ऐसी ते रब दे बंदे हैं जी। तो बंदे का मतलब अगर आपको आता हो तो फिर तो आप स्लेव हैं। बंदा इज नॉट अ उर्दू वर्ड, बंदा ओ बंदी इज अ फारसी वर्ड, पर्शियन वर्ड, विच मीन्स स्लेव। यू आर अ स्लेव ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो ये अगर आपको बात समझ में आएगी तो फिर
मानी बदल जाएंगे। तो काबिल जिक्र बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक की सालगिरह तो तमाम दुनिया में गैर मसीही भी मनाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इन लोगों का जो खुदावंद को नजात दहिंदा तो नहीं मानते, राह, हक और जिंदगी तो नहीं मानते, लेकिन बर्थडे या क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं, इन लोगों का इस अजीम जात पाक से एक जज्बाती लगाव है, सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। ये कैसे है? कुछ तो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हुए हैं और जब वो स्कूलों में थे तो इस त्यौहार की सारी बातों को वो जानते हैं। कुछ पढ़े लिखे हैं जो वेस्ट में पढ़े हैं या क्रिश्चियन स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़े हैं, वो सब इन हकीकतों को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि इस अजीम त्यौहार क्रिसमस की कहानी है क्या, जिसने हमारे जहनों पर इतना असर किया है, हमसे पहले वाली नस्लों पर भी और हमारे बाद वाली आने वाली नस्लों पर भी ये जोश और जज्बा इसी तरीके से कायम रहेगा, दायम रहेगा, क्योंकि बाप ने, माँ ने, दादा दादी, नाना नानी, ये उन्होंने देखा है उनकी जिंदगी में कि मेरे अबा अजदाद ऐसे करते थे, तो वो बच्चे के जहन पर लकीरें छोड़ जाते हैं, तो उसकी नस्लें ये मनाती रहेंगी। तो कुछ कहेंगे कि ये कहानी जज्बात से भरी हुई है। अच्छा, दूसरे लोग कहते हैं ये मजहबी कहानी है, बहुत अच्छी बात है। तीसरे लोग कहेंगे कि बेहतरीन कहानियों में से एक है, वेरी गुड। और चौथे लोग कहेंगे कि मजहबी लोग हमेशा ही ऐसे ही होते हैं, वगैरह वगैरह, ये बस अपने कोई दिन ढूंढ लेते हैं, बना लेते हैं ताकि उनको मनाएं। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मुमकिन है ये आपका जवाब दुरुस्त हो आपकी नजर में, और जुज़वी तौर पर शायद आप ठीक ही हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें, क्रिसमस में, ये बात फिट नहीं आएगी। ये गैर मामूली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक ताकतवर हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं करता। अब मैं आपको उस कहानी की तरफ लाना चाहता हूं जो कलाम पाक में दर्ज है, और आप मेरे साथ देखिएगा। डॉक्टर लूक के मुताबिक हम तक पहुंचाई गई अंजील पाक में, मैं इसकी तलावत कर देता हूं, और अगर आप तलावत को तवज्जो के साथ गौर से सुनेंगे तो यह भी आगाज है, ये मुकम्मल बात नहीं है, क्योंकि हमें इसमें और बहुत सारी बातें, सिर्फ ये भी एक तरह से तारफ ही समझे। तो पहले बाब में और 26 वर्स में देखिए किस हकीकत से और किस तरीके से, वंस अपॉन की बात नहीं है, छठे महीने का जिक्र है। यानी आपको एग्जैक्ट मंथ बता दिया गया है कि छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में, जिसका नाम नासरत है, एक कुंवारी के पास भेजा गया। अभी आपने नोट किया क्या क्या बातें एक जुमले में कह दी? छठा महीना, पैगाम लाने वाला जब्राइल फरिश्ता, पहचान करा दी किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। कहा? गलील के एक शहर के नासरत में, गांव में। किसके पास? एक कुमारी के पास भेजा गया। एक जुमले में इतनी तारीखी हकीकतें बताने और इतना जबरदस्त पैगाम देने का, ये तो कोई डॉक्टर ही कर सकता है, खुदा की कुदरत से ऑफ कोर्स। लेकिन कोई पहलू छोड़ा ही नहीं है, कई सवाल की कोई गुंजाइश रखी ही नहीं है। और फिर आगे सुनिए, जिसकी मंगनी, अब उस कुमारी का जिक्र करते हैं, फिर हकीकत और फैक्ट्स के साथ करते हैं। ये हिस्टोरियन है, डॉक्टर भी हैं और हिस्टोरियन भी हैं। अमाल की किताब इन्होंने ही लिखी है। जिसकी मंगनी, यानी उस कुमारी के बारे में,
दाऊद के घराने, फिर तारीखी हकीकत बता दी। यानी जो मत्ती ने किया कि अहदनामा किसका है, ये नसबनामा किसका है, ये पैदाइश किसकी है, वो सारा बता दिया। और यही डॉक्टर साहब कर रहे हैं। कंवारी दाऊद के घराने की excuse me, और एक मर्द यूसुफ के साथ हुई। फिर नाम बता, यानी कोई कमी छोड़ी नहीं कहानी में। और उस कंवारी का नाम वो भी बता दिया, मरियम था। अब आप इनकी पहचान कर सकते हैं, देख सकते हैं, तारीख से ढूंढ सकते हैं। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सिर्फ पास नहीं कहा, अंदर आकर कहा। इसका मतलब है वो अपने घर में एक कमरे में एक तन्हाई में मौजूद थी। और आकर क्या कहा, सलाम तुझको। और आगे सिर्फ सलाम नहीं है, जिस पर फजल हुआ है। आप कैसे बचाए गए? आपके पास जो सब कुछ है किस वसीले से है? और जो फजल का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, सिर्फ उसी की अगर पहचान हो जाए और इस एक लफ्ज फजल को याद रख ले, या भाई जेम्स का नाम याद रख ले, तो फिर आपको याद आ जाएगा कि जितनी मसाले मैंने पुराने अहदनामे से उन यूनिक बर्थ की बाबत बताया जो बांझ मां से हुई, ओल्ड उम्र में हुई, तो जब वहां फजल नजर आता है तो फिर यहां फजल क्यों नजर नहीं आता? तो फिर देखिएगा, खुदावन तेरे साथ, बात ही खत्म हो गई। फजल भी है, सलामती की बात भी है। सलामती को याद रखिएगा, सलाम को याद रखिएगा, शलोम को याद रखिएगा। ये वो है शलोम, पीस। क्या मतलब? क्योंकि ये खबर खुशी की भी है और ये अलमिये की खबर भी हो सकती है इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू से, शरीयत की रोशनी में। जब हम उसकी बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या कह रहा हूं। लेकिन ये फजल ना भूलिएगा, और खुदावन तेरे साथ है ये मत भूलिएगा। जब ये दो बातें आप याद रखेंगे, कंवारी की बधाई समझना मुश्किल नहीं होगा। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई, घबराना चाहिए था। क्यों घबरा गई? मुझे पता है आप वजह जानते हैं। घबरा इसलिए गई कि ये मौत का परवाना हो सकता है, ये मेरी जिंदगी को तबाह करने का, बदनाम करने का बहाना हो सकता है, मेरे मां बाप की इज्जत को बाजार में नीलाम करने का बहाना हो सकता है, ये यूसुफ से मेरे नाजायज ताल्लुकात रुखसती से पहले का वाकया हो सकता है। लोग कहेंगे निकाह तो हो चुका है, ये उसकी बीवी तो है, यूसुफ इसका शौहर है। बेशक मंगनी का जिक्र आप सुनते हैं, लेकिन हमारी मंगनी में और यहूदी मंगनी में फर्क है। निकाह हो जाता है लेकिन रुखसती नहीं होती। तो अब अगर जिसका निकाह हो जाए और साल बाद रुखसती होनी हो, वो अगर हामला पाई जाए तो इसका मतलब है कि यूसुफ भी बदनाम होगा और मकदसा मरियम भी बदनाम होगी। अब आपको पता चल गया घबराहट का मतलब क्या है। और सोचने लगी, सोचना चाहिए था, जिंदगी और बात का मामला है। लेकिन मकदसा याद रखिएगा, फजल याद रखिएगा, खुदा तेरे साथ है ये याद रखिएगा। रिपीट कर रहा हूं बार बार, क्योंकि असल चाबियां इन्हीं के पास हैं, इन लफ्जों में है। सोचने लगी ये कैसा सलाम है, what kind of a peace you are giving me, what kind of a shalom you are sharing with me। ये पीस है या मेरी जान
लेने का एक खत है। फरिश्ते ने आपसे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर। खौफ लाजमी है, खौफ हुआ, नेचुरल था, लेकिन पैगाम क्या है? खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। सारा मसला हल हो गया। अगर खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है तो फिर अब तो बात समझ में आ जानी चाहिए। What he cannot do, he is a God of impossibilities। तो अब सोचेगा कि खुदावन से की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी। ये किसी इंसानी इरादे से नहीं हो रहा, किसी शौहर की वजह से नहीं हो रहा, किसी खुदा ना करे नाजायज तरीके से नहीं हो रहा। तेरे बेटा होगा, यानी कोई टेस्ट नहीं करवाया कि बेटी होगी कि बेटा होगा। आजकल तो मशीनें आपको बता देती है, डॉक्टर कोई हामला औरत हो तो उसको पता चल जाता है कि मेरे यहाँ बेटी होगी कि बेटा होगा, डॉक्टर बता देते हैं। ये तो कोई मशीन भी नहीं थी उस वक्त तो, लेकिन फरिश्ता कह रहा है तेरे यहाँ बेटा होगा, और उसका नाम भी रख दिया, उसका नाम यीशु रखना। हैसियत भी बता दी, अभी बच्चा होगा लेकिन वो बुजुर्ग होगा तो अड्डा पला हो जाए। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ये मसीहों ने नहीं कहा कि ये खुदा का बेटा है। आप लोग क्यों कहते हो कि मसीह खुदा का बेटा है? हमने कब कहा? हम तो ये कहते हैं, फरिश्ते ने ये हमें बताया। मुकद्दसा मरियम से ये कहा कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, क्योंकि किसी इंसानी इरादे से नहीं हुआ, ना किसी और वजह से हुआ, बल्कि वो खुदा की कुदरत और खुदा के फजल से हुआ है। अब प्रोसेस देखिएगा, आगे देखिए कि वो उसकी पहचान कैसे करवा रहा है, तारुफ कैसे करा रहा है इस बच्चे का। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं, द यूनिकनेस ऑफ क्राइस्ट इस पैसेज में है, द यूनिकनेस ऑफ बर्थ इस पैसेज में है। कुंवारी मां से पैदाइश, इसके जवाबात यही हैं। और खुदावंद खुदा उसके बाप दादा का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। कर लो जो करना है। मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये कुंवारी की बात सुनिएगा जरा, किस लॉजिक के साथ, किस विजडम के साथ, किस खुदा खौफी के साथ, किस अक्लमंदी के साथ ये सवाल किया है फरिश्ते से। सवाल क्या है? ये क्यों कर होगा? ये क्यों कर होगा? मैं इसलिए इस पे ठहर जाता हूं कि मेरे पूरे वजूद में द जेन्युइननेस ऑफ द क्वेश्चन, घबराने की बात इस क्वेश्चन में मौजूद है। बेशक फरिश्ते का पैगाम सुन लिया, फिर भी पूछा कि ये क्यों कर होगा, कैसे होगा, और वजह भी बता दी, क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती। इससे ज्यादा दयानतदारी और क्या हो सकती है? लेकिन फरिश्ते ने जवाब में क्या कहा? ये जो मुकालमा है, डायलॉग है, वही कुंवारी की पैदाइश का जवाब है। जवाब सुनिए। फरिश्ते ने जवाब में मुकद्दसा मरियम से कहा कि रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा
रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, अब सबूत दे रहे हैं, एक और उम्मीद दे रहे हैं कि इस पे हैरान ना हो, इस पे घबराना नहीं, खौफ ना कर। एक और मिसाल दे दी, जैसे मैंने आपको 3-4 मिसालें पहले दी। एक बांझ की मिसाल दे दी। देख, तेरी रिश्तेदार एलिजबेथ के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी, 6 महीना है, वो बांझ है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। ये है कुंवारी का जवाब। क्यों हुई, कैसे हुई, सब यही लिखा है। मुझे खुदा का शुक्र है, किसी जवाब की जरूरत देने की जरूरत नहीं है। मुकद्दसा मरियम ने कहा, देख, लुक, पे अटेंशन, लिसन टू मी, मैं खुदावन की बंदी हूं। वाह, मौत को भी गले लगा लिया, खौफ भी खत्म कर दिया, फरिश्ते के कॉल पर ईमान भी ले आई और इकरार भी कर दिया कि मैं कौन हूं। मुकद्दसा होने का हक भी अदा कर दिया। देख, मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो। आई एम रेडी, आई एम विलिंग, I will do everything and anything. I'm willing to face the challenge and the world. I am not ashamed and I'm not afraid. ये बात याद रखना, मेरा दिल बहलाने की बातें ना करना। मैं खुदा की बंदी हूं। That sure, इतने मजबूत ईमान। सिर्फ मुकद्दसा के ईमान पर 2 घंटे लेक्चर दिया जा सकता है। सिर्फ लफ्ज ईमान और मुकद्दसा मरियम। लेकिन इतना ही कहना काफी है, क्योंकि टाइम तेजी से गुजर जाता है। तो मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो, क्योंकि मैं खुदा की बंदी हूं। आई पुट माई फेथ इन योर स्टेटमेंट। ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो। जब फरिश्ते ने ये कंफर्मेशन कबूल कर ली, ये पासवर्ड, ये कोड वर्ड उसको मिल गया, तो इत्मीनान के साथ तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। माय वर्क इज डन। जो मैसेज मुझे कन्वे करना था कर दिया, और उसका मुझे जवाब भी मिल गया कि मेरे साथ वही हो जो खुदा का कॉल है। क्यों? क्योंकि मैं खुदा की बंदी हूं। आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ कॉल खुदा की तरफ से? एक आयत है जो हमारे कुछ लोग बड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और झूठी तशरीह करते। गॉड लव्स यू, ये तो सच है, एंड ही हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ, ये भी सच है। लेकिन तशरीह क्या है? God loves you and he has planned for your life. You want, whatever you want will be done. Your plan will be his plan. तो खुदावन ने तो सुन लिया था पतरस से, पतरस, डू यू लव मी? उसने कहा, यस लॉर्ड, यू नो आई लव यू। 3 दफा ये मुकालमा हुआ था। और फिर क्या हुआ? खुदा का प्लान क्या था पतरस को पता था, पतरस को बता तो दिया था, उल्टा सलीब पर गया। यह है खुदा का कॉल, यह है खुदा का मंसूबा आपके लिए। आपको आरे से चीरा जाएगा, यह है खुदा का मंसूबा मेरे लिए। आपको
शेरों के सामने फेंका जाएगा, आपको आरे से चीरा जाएगा, आप जहाज में इस तरह से जाएंगे, आप मछली के पेट। ये क्या बातें करते हो भाई, कैसे तशरीह करते हो कि ये तुम्हारे, ये गॉड लव्स यू एंड ही हैज अ प्लान फॉर यू, विच मीन ऑलवेज अकॉर्डिंग टू योर प्लान इट विल बिकम गॉड्स प्लान। दैट इज नॉट द तशरीह, दैट्स नॉट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। तो हम लोगों को झूठी तसल्लियां देते हैं, झूठी तसल्ली देना भी दुरुस्त नहीं है। God loves you, yes, and God has a plan, yes, but do you know, and does this person know what that plan is? No, I don't know his plan for my life. I walk in faith. I walk in a prayerful manner, and I put my faith in God's plan. It is well with my soul. Save alone was the letter, the message, the telegram. Save alone. 4 बेटियां डूब के मर गईं, मां भी साथ थी, और मां ने अपने शौहर को टेलीग्राम भेजा कि जहाज को हादसा हुआ है, मेरी जहाज, और हमारी 4 बेटियां मर गईं। एक ही लफ्ज लिखा, बेटियों का जिक्र नहीं किया। ये नहीं बर्दाश्त कर सकी कि कहूं कि बेटियां मर गई, सिर्फ इतना ही लिखा, क्योंकि खबर तो पहुंच गई दुनिया में कि फलां जहाज जो है वो डूब गया है और एक्सीडेंट हुआ है, और वो बच गई, और लिखा सेव अलोन। और फिर ये गीत वजूद में आया, इट इज वेल विद माई सोल। डज ही न्यू गॉड लव्स मी? ऑफ कोर्स। क्या उसको पता था मेरे साथ क्या होने वाला है? नहीं। But did he not accept the plan of God? Yes, it is well with my soul. तो आयत पढ़े, एक्सप्लेन करें, दुरुस्त मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करें। तो अब बातें और भी हैं, हम इसी को थोड़ा और भी आगे जारी रखेंगे। आपने मेरी बातें तवज्जो से सुनी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, और दुआ करता हूं कि खुदावंद हमें और ज्यादा सीखने की बात कहे कि रूल कुद्दस तुझ पर नाजल होगा, और ये मालूद, ये होली वन, अनबॉर्न मालूद मुकद्दस होली वन है। इसका मतलब क्या है होली वन? ये परफेक्ट बच्चा है, बगैर गुनाह के है। Holy One is the only term which is used for the one Holy One. God alone is the Holy One. If God alone is the Holy One, ये है नौ मलूद, ये मालूद मुकद्दस का मतलब पाक, बगैर सिन। दुनिया में जितने भी इंसान पैदा होते हैं सब गुनाहगार पैदा होते हैं, सिवाय खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक के। One who never has sin, sinless। और हमें नहीं कहते, दूसरे भी कहते हैं। सऊदियों के लोग कहते हैं कि वो हर बच्चा पैदाइश पे रोता है। रोता क्यों है? उसकी दलील ये है कि शैतान कान में आके कुछ कहता है और क्लेम करता है कि यू आर माइन, तो बच्चा वो आवाज सुन के रोता है। ये भी कहते हैं कि हजरत मसीह की जात पाक जो है, वो तो नहीं कहते, मैं तो इसका नाम इस तरह से ऐसे ही लेता हूं, कि शैतान की हिम्मत नहीं हुई कि आपके कान में आके कुछ कहे। ये वो कह रही है, हम तो मानते हैं इस बात को किसी सूरत में भी। ले भी मानते हैं कि इसलिए नहीं रोए क्योंकि शैतान में हिम्मत नहीं थी। ये भी मानते हैं कि पैदा होते ही बोल पड़े कि मेरी मां को तंग ना करो, मैं नबी हूं, अंजील मुझे बख्शी गई है। ठीक है, अच्छी बात है, बट कैन यू सी द यूनिकनेस? कैन यू सी कि डिनाई नहीं किया जा सकता इस बात को। हम तो नहीं कहते कि उसी वक्त बोल पड़े। फिर कहते हैं कि मिट्टी की चिड़िया बनाते थे और फूंकते थे वो, जो हमें तो इस पे कोई एतराज नहीं है क्योंकि ये तो बड़ी छोटी सी बात है। तो बंदे जिंदा कर देते थे, तो एक मिट्टी की चिड़िया बनाकर उसमें ऐसे दम फूंकना, ये तो वही है जो बाग एदन में हुआ।
आदम को बनाया, मिट्टी का पुतला था और उसमें दम फूंका, जीता जान हो गया। और फिर किस तरह से हवा की पैदाइश हुई वो भी आपको पता है। तो we believe in the virgin birth of our Lord. May God give us wisdom, knowledge and understanding to submit to his authority. उसी आवाज ने, उसी लफ्ज ने, उसी कलमे ने कहा कि let there be light and there was sun still shining. जो कहते हैं वो हो जाता है। So this is what we believe. May God give you wisdom, knowledge and understanding to accept the grace upon grace which is given to you. Amen.